हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्षित सिंह है और मैं आपको आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। तो हमारा क्या था, मैंने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री से। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे, मतलब आप समझ लीजिए जो एक 11th का मैथ्स का बच्चा पढ़ता है उतना मैंने पूरा आपको कवर करा दिया था। तो अगर आपको लगता है कि आपको लास्ट का कुछ पार्ट था, जैसे वो हो सकता है समझ में नहीं आया हो या फिर दिक्कत हो रही हो, तो उसको छोड़ सकते हैं। इतना मतलब बहुत ज़्यादा इसेंशियल नहीं है वो। तो और आज का बात करें, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये कंपेरेटिवली बहुत इजी होता है, ये बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं आप। अब उसमें था जैसे ग्राफ वगैरह था तो प्रॉब्लम होती थी। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें मैं आपको रेफरेंस दे दे के बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए मेरा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मैं जेई एडवांस 2019 क्लियर किया हूँ विथ ऑल इंडिया रैंक 13,137 और यूपीटीयू विथ ऑल इंडिया रैंक 273। और मैं अभी आर जी आई पी टी जैस में पढ़ता हूँ, जिसको आई आई टी जैस के नाम से भी बुलाया जाता है। मैं आपका फिजिक्स का ट्यूट लूँगा एस जी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसको पहले डेफिनेशन हम लोग लेंगे। आज डेफिनेशन से ही पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि डेफिनेशंस ही क्लियर करेंगी। ये नहीं है जितना बड़ा लिखा हुआ है इससे डरिए नहीं, मैं इसको एक एक लाइन एक एक अक्षर आपको समझाऊंगा। To specify the position of a point in a space, we use right-handed rectangular axis coordinate system. This system consists of origin, axis, ठीक है। और इसका मतलब पहले समझ लेते हैं हम लोग। अभी के लिए मतलब अब तो यूज़ ही कर रहे हैं राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर एक्सिस सिस्टम। राइट एंगल मतलब आप आप बैठे हो, मतलब मेरा डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मेरा राइट हैंड ये है और राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर मतलब ये जो आपका एक्सेस है, तो इस एक्सेस को हम लोग लेते हैं हमेशा। ये हमारा जो बेसिक एक्सेस है उसको लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा होगा जिसमें सारे साइन पॉजिटिव होते हैं, तो वो ये होता है। तो ऑरिजिन, एक्सेस, ये हमारा बेसिक जो इसेंशियल चीज़ें होती हैं जो डिफ़ाइन करती हैं किसी भी पॉइंट को, ये दोनों ज़रूरी होती हैं। कभी भी आपको इन दोनों की ज़रूरत होगी किसी भी पॉइंट को डिफ़ाइन करने के लिए। ऐसा आएगा केस जब आपको पॉइंट को डिफ़ाइन करना होगा तो आपको इन दोनों को पहले डिफ़ाइन करना होगा, फिर भी पॉइंट डिफ़ाइन होगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ़ अ पॉइंट इज़ नोन टू बी ऑन अ गिवन लाइन और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, only one coordinate is necessary to specify its position. If it is in a plane, two coordinates are required. If it is in a space, three coordinates are required. तो इसका मतलब समझते हैं। ये मैं इसलिए इसमें जोड़ा गया है कि आपको मैं 2D, अभी कोऑर्डिनेट में मैं 2D पढ़ाऊँगा, लेकिन 3D का भी एक आइडिया दे दूँ। तो देखिए क्या होता है ना, आपकी लाइन है, एक लाइन गई हुई है, उस पर आपको कोई पॉइंट चाहिए ना, तो आपको पता है यही लाइन है। अगर मैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट दे दूँ तो आप उससे फटाक से लाइन पे पहुँच जाओगे कि भाई ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट है। तो कुछ ऐसा होता है। ये लाइन है, मान लीजिए मैं पेन के थ्रू समझाता हूँ। ये आपकी लाइन है, ठीक है, और ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो मैं बोलूँगा कि भाई मेरे को x इक्वल्स टू 2 पे मेरे को पॉइंट बताओ लाइन के ऊपर। तो मैं x इक्वल्स टू 2 पे गया, फिर सीधे ऊपर चला गया, ये मेरे को पॉइंट मिल गया। यही पॉइंट है जो मैं बोल रहा था, इस लाइन पे x इक्वल्स टू 2 के बराबर। या फिर मैं बोलूँ कि y इक्वल्स टू 3 पे बताओ, तो y इक्वल्स टू 3 पे चला गया। ये y पे जाने के बाद ऐसे गया मैं, तो ये मेरे को पॉइंट मिल गया। तो y तो मेरे को पता ही है, मेरे को x मिल गया यहाँ से। तो समझ रहे हैं ना, मैं लाइन के थ्रू ऐसे ये दोनों चीज़ ले सकता हूँ। अब इसमें जो और बताया गया है उसमें और क्या क्या है, ओनली वन, ठीक है। तो ये आपका लाइन के लिए हो गया। इफ़ इट इज़ एन अ प्लेन, तो प्लेन है, प्लेन मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो एक फील लेना आप, जैसे ये मेरे पास पेपर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी लाइन थी, लाइन वन डायरेक्शन है, ये प्लेन है। ये आपके लिए अगर मैं इसको गोल कर दूं, गोल मतलब एकदम पतला कर दूं, तो ये एक लाइन है। लेकिन मैं इसको एक डायरेक्शन में नहीं रख, मैं इसको दो डायरेक्शन में फैला रहा हूँ। ये ऐसा प्लेन है, ये इस डायरेक्शन में भी गया है और इस डायरेक्शन में भी गया है, ठीक है। तो ये प्लेन हो गया। अब इस पर अगर मेरे को कोई पॉइंट चाहिए, इस पर कोई पॉइंट कैसे क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट बना देता हूँ, मान लो ये है इस पेन से, अरे यार बन जा, मान लो ये पॉइंट है मेरा, ठीक है। ये प्लेन पे एक पॉइंट है, देख रहे हैं पॉइंट है। तो इसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए। अब मैं बोलूँ कि यार मेरे को सिर्फ
एक मैं x ले लूँ, उससे मिल जाएगा मेरे को पॉइंट? नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे को अगर x मिल गया है तो मैं ऐसे ऊपर जाऊंगा, तो x के लिए तो थोड़ा आगे जाके भी मैं x पे जाऊं, मतलब जैसे थोड़ा आगे होके भी x पे जाऊंगा तो दूसरा पॉइंट आएगा, तो ये एक लाइन मिल जाएगी। अगर मैं एक कोऑर्डिनेट देखूं उसका x, सिर्फ x देखूं, तो मेरे को एक लाइन मिलेगी जो कि ऐसे होगी, इसी प्लेन पे होगी, ऐसे सीधी लाइन, ये पॉइंट के थ्रू होते हुए, मतलब उस पर इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, तो मेरे को दो कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला x और y मैंने डिफाइन कर दिया, सॉरी x और z, ये x होता है ये z होता है, ठीक है। तो x डिफाइन कर दिया मैंने और z डिफाइन कर दिया, तो x और z, तो मान लो मैंने z 0 कर दिया और x इक्वल टू 3, तो z 0 है मतलब ये है, z ऐसे ऐसे ऑसिलेट होता है आपका आगे पीछे ऐसे ऐसे, और x ऐसे ऐसे ऑसिलेट होता है, ठीक है। तो मैंने z 0 डिफाइन कर दिया, मतलब ये z हो गया। अब मेरा सिर्फ x ऑसिलेट कर रहा है, x ऑसिलेट कर रहा है, मैंने बोला x3, तो z0 x3 ये हो गया, तो मैं ऐसे ऊपर जाऊंगा, ये मेरे को पॉइंट मिल गया, तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये है प्लेन का। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बैक करके वीडियो देखिए, इससे अच्छे तरीके से कोई नहीं समझा सकता, मेरी गारंटी है, ठीक है। और इफ़ इट इज़ इन अ स्पेस 3 कोऑर्डिनेट आर रिक्वायर्ड, यार देखो इसका मतलब आप सीधे प्लेन से ही समझ लो, बहुत सिंपल हो, फालतू में हम लोग ज़्यादा झंझट नहीं करेंगे। जैसे मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया था तो उसमें 2 पॉइंट चाहिए थे, एक्स और वाई, ठीक है। फिर मैं आया था लाइन पे, तो लाइन पे सिर्फ एक पॉइंट चाहिए था। वैसे ही स्पेस, स्पेस मतलब 3D ज्योमेट्री, जिसमें एक्स भी हो, जेड भी हो और वाई भी हो, ठीक है। तो तीनों होंगे, तो उससे आप क्या समझोगे कि जैसे उसमें एक्स और वाई था तो मेरे को एक लाइन मिल गई थी, तो मेरे को एक ही पॉइंट चाहिए था। अब इसमें 3 है तो मेरे को एक प्लेन चाहिए, और प्लेन चाहिए फिर एक पॉइंट मिलेगा, मैं कर लूँगा, तो ठीक है। तो वही है, इफ़ इट इज़ इन अ प्लेन 2 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, इफ़ इट इज़ इन अ स्पेस 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो, और नहीं आया हो तो एक बार वीडियो बैक करके देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि x और y, x ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये मेरा ओरिजिन है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, x ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, z ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, y ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो y पे तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरे को z मैंने 0 फिक्स कर दिया, x3 फिक्स कर दिया, और मैं बोला होता, अगर मैं बोला होता कि z3 और x3, तो वो कुछ ऐसा हो जाता कि z इतना आया और x इतना आया, तो वो कुछ इधर आ जाता पॉइंट, ठीक है। आप अपना कमरा समझो, जिस कमरे में आप बैठे हो, एक स्क्वायर कमरा है, तो उसका 1 2 और 3, ठीक है, 3 एक्सेस हो गई, उस पर कोई प्लेन है, इसमें कोई भी पॉइंट होगा तो वो ओरिजिन जो आपका कोना है ना, सबसे कोना कमरे का, उससे लो, और कोई भी, ये एक मान लो मेरे कमरे में एक पॉइंट है ये, तो इसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, इस पॉइंट के लिए मेरे को x से दूरी चाहिए, मेरे को सॉरी x ये है, x से दूरी चाहिए, z से दूरी चाहिए और y से दूरी चाहिए, तभी मेरा हो पाएगा, ठीक है। x z और y, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओरिजिन, अब डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, ओरिजिन और एक्सिस, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब एक बार उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत सिंपली तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे लेंगे। दिस इज़ एनी फिक्स्ड पॉइंट विच इज़ कन्वीनियंट टू यू, ऑल मेजर्स आर टेकन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स्ड पॉइंट। तो इसमें देखिए, इज़ अ फिक्स पॉइंट तो होना ही चाहिए ओरिजिन के लिए, और कन्वीनियंट टू यू, कन्वीनियंट मतलब जिसमें आपको फ़ायदा हो, हमेशा फिज़िक्स में हमेशा यही करना है कि जिस चीज़ में आपको फ़ायदा हो उसको देखो, आपको फ़ायदा किस में है। कोई भी रेफरेंस पॉइंट कहाँ से लो यार, ज़ीरो से लो। आप पोटेंशियल एनर्जी वगैरह लेते हो तो ग्राउंड से ही लेते हो ना, कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ऐसा नहीं होता, आप ज़ीरो से लो, तो ज़ीरो सबसे सिंपलेस्ट होगा। अभी फ्यूचर में आपके केस आएगा जिसमें आप ज़ीरो लेने पे आपको डिफ़िकल्टी है, आपको 0,5 या 0,10 ऐसे लेके फ़ायदा होगा, तो आप वो ले लोगे। तो इसी वजह से कन्वीनियंसी आपको अपनी देखनी है, ठीक है। ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स्ड पॉइंट, सारे इसी से फिक्स्ड होंगे। अब इसको मैं
आपको कोऑर्डिनेट समझाऊँ तो एक्स वाई एक्सिस को समझाता हूँ मैं सिर्फ अभी। तो उसको ऐसे आप समझो कि मान लो आपको अपने घर से आपके मार्केट जाना है, ठीक है। तो कोई क्या बोलेगा, यार रेलवे स्टेशन है मान लो, या बस स्टेशन है, बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है। तो यार रेलवे स्टेशन, तो पहले अपने घर से रेलवे स्टेशन जाओ, फिर रेलवे स्टेशन से मार्केट जाओ। तो ठीक है, रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, क्या है अपना यहाँ पे, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन को सब लोग जानते हैं, वो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है, मतलब समझ रहे हो, कन्वीनियंट है वो। और मतलब जैसे आप कहीं पे भूल भी गए तो पूछ लोगे, यार मेरे को रेलवे स्टेशन पहले जाना है, तो मैं रेलवे स्टेशन 00 पे पहुंचूंगा, पहले मैं रेलवे स्टेशन, फिर उसके आगे फिर मैं अपना जो होगा घर जाऊंगा या फिर सब्जी मंडी जाऊंगा, वो अलग बात है। तो रेफरेंस पॉइंट हुआ, वो सब लोग जानते हैं, वो सबसे सिंपल होता है, ठीक है। ये ओरिजिन का मतलब है। तो रिमेंबर दिस एज अ रेफरेंस प्लेस, कोई भी प्लेस है वो रेफरेंस के लिए, लाइक एनी प्लेस, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको इस तरीके से करके समझो तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस क्या है। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन में जाने से पहले मैं आपको समझा दूँ एक्सेस क्या है। एक्सेस जैसे आप एक्स वाई लेते हो ना, एक्स वाई और प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स। आप ज़मीन पे कैसे लेते हो यार, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वैसे ही ये वाई और मैथ्स में कर दिया गया है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो ये एक्सिस का मतलब यही होता है कि आप अपने घर से नॉर्थ जाओ, घर से आप नॉर्थ जाओगे तो आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा, फिर नॉर्थ से आप वेस्ट की ओर चले जाओगे तो आपको सब्जी मंडी मिल जाएगी। तो ये आपका एक्सिस हो गई, नॉर्थ। और फिर एंगल लेते हैं ना कि भाई नॉर्थ से 30 डिग्री या साउथ से 30 डिग्री इधर साइड घूमोगे, तो ऐसे ऐसे करके एक्सिस को डिफाइन करते हैं हम लोग। तो एनी फिक्स डायरेक्शन पासिंग थ्रू origin and convenient to you can be taken as an axis if the position of a point or position of all the points under consideration always happen to be in particular direction, then only one axis is required, ठीक है। This is generally called x-axis if the position of all point under consideration are always in plane, two perpendicular axes are required. These are generally called x-axis and y-axis. If the points are distributed in space, three perpendicular axes are taken, which is called x, y and z axis. तो मैंने आपको ये आइडिया दे ही दिया है कि x एक्सिस क्या है और y एक्सिस क्या है और z एक्सिस क्या है। अब यार एक 1D की चीज़ होती है कि जैसे मान लो मेरे को सिर्फ डिस्टेंस देखनी है, तो मैं सिर्फ एक एक्सिस लूँगा कि मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, मेरे को मतलब ही नहीं है, ये तो यार एक ही एक्सिस है ना, तो इसको सिर्फ मैं एक्स एक्सिस मानूंगा। ये 0 है और ये 5 है, 0 से 5, तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन हो गया। अब मैं 2D में आ जाऊँ भाई, तो पेन तो नहीं है मेरे पास, ऐसे मान लो। तो 2D है तो मेरे को x भी चाहिए y भी चाहिए। 3D है तो अपना कमरा देखो, x भी है z भी है और y भी है, तो ऐसे समझो। तो कोई भी पॉइंट डिफाइन करने के लिए अगर वो लाइन पे है तो उसके लिए सिर्फ एक चाहिए, 2D में है तो दो कोऑर्डिनेट चाहिए कि ये पॉइंट है तो मेरे को x चाहिए, मेरे को y चाहिए, तो ये डिफाइन कर दिया मैंने। और z तो 3 पॉइंट डिफाइन कर दिया, वो मैंने आपको बता ही दिया कि ये लेना है तो मेरे को ये z चाहिए, मेरे को x चाहिए और मेरे को ज़मीन से y चाहिए। तो इस तरीके से हो गया आपका, इसका ये मतलब हो गया। और फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एक्सिस इज डायरेक्शन फॉर यू लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, जो मैं आपको समझा रहा था। हेयर वी कैन टेक दिस डायरेक्शन एज वाई माइनस वाई, एक्स और माइनस एक्स। तो यार देखो, जैसे नॉर्थ होता है ऊपर, साउथ होता है नीचे, तो उसको क्या आप इधर क्या मान लिए कि प्लस वाई माइनस वाई, फिर इधर क्या होता है ईस्ट होता है और इधर क्या होता है वेस्ट होता है। तो ईस्ट जाओगे मतलब प्लस एक्स और वेस्ट जाओगे तो माइनस एक्स, तो ये आपका हो गया, ठीक है। फिर पोजीशन, अब देखो अभी तक जो भी मैंने समझाया, जो भी मैंने बताया, समझ में आया हो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो यार एनालिटिक्स है, वो आप जैसे जैसे आगे चलते जाओगे हो सकता है अभी कुछ लोगों को फील आ गया हो कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ समझ में आ गया हो, तो ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
लेकिन नहीं समझ में आया कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो सिर्फ एनालिटिक्स है। वो आप अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ भी थोड़ा सा इतना अच्छे से नहीं है आप इस फील्ड में उतरे हो या फिर अच्छे से नहीं सॉल्व किया उस प्रॉब्लम, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। लेकिन वैसे तो मैंने अपना बेस्ट दिया है, समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या होता है ना यार, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, तो हो सकता है वो एक्सपीरियंस के साथ, मेरे को भी एक बार में नहीं क्लियर हुआ था, तो हो जाता है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। या फिर एक दो बार वीडियो को पीछे कर करके आगे देखोगे ना, तो वो थोड़ा मन में बनने लगेगा। और ये कमरा वाला लेके देखना तो हो जाएगा। अब जो आगे मैं बताने वाला हूँ, ये चीज़ें भाई ये तुम्हारा वेट नहीं करेंगे कि तुमको एक्सपीरियंस से आएगा नहीं आएगा, ये आ जाएंगी क्वेश्चन में। और जहाँ आ गई ना तो फिर वहाँ बैंड बजा सकती हैं, तो उससे बढ़िया तैयार कर लो। और अब इसके आगे है, इसके आगे कोई टेंशन नहीं है, कोई इतना ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, बस मैं बोलता जाऊँ समझते जाओ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन जैसे एक्स और वाई एक्सिस में या फिर एक्स वाई जेड एक्सिस में या फिर सिर्फ एक्स एक्सिस पे पोजीशंस कैसे डिफाइन करते हैं। तो द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन along or parallel to x and y axis as shown in the figure. Here x coordinate and y coordinate are called abscissa and ordinate. ये चीज़ आप ध्यान रखो यार, मैं बता रहा हूँ बहुत जगह कन्फ्यूजन होती है, एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। तो इसमें क्या कन्फ्यूजन होती है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बंदा कन्फ्यूज हो जाता है, फिर कभी कभार नाम ही नहीं पता एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या है, बैठे हैं कुछ नहीं पता मेरे को एब्सिसा ऑर्डिनेट ही, उसको याद कर लो। एब्सिसा है एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो। और किसी भी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए पी एक्स, तो जो वाई एक्सिस से दूरी होती है वो एक्स होता है और जो एक्स एक्सिस से दूरी होती है वो वाई होती है। यहीं पे भी जेड आ जाता ना, तो ऐसे आगे एक पॉइंट खिंच जाता इधर, ये इस पे जाने की बजाय थोड़ा सा आगे हो जाता। तो इसका मैं चाहे अभी आपको फिगर दिखा दूंगा। तो अभी आगे चलते हैं, डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट। तो ये सब मतलब मैं बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेट नहीं करेंगे कि आपको आता है नहीं आता है, ये बस क्वेश्चंस में आ जाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, सीधे सीधे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, तो उनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला होगा x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। याद कर लो पूरी अच्छे तरीके से, जाप करो, याद करो, जो करना है करो, बस कर लो भाई, याद कर लो। और मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस एक्स टू बाई टू और y1 प्लस वाई टू। बहुत सिंपल यार, ये तो ठीक है ना। हाफ किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट क्या होता है, उसको हाफ करते हैं। अब इसी में मैं बोलूँ कि यार तुम मेरे को बताओ 2,5 और 0,0 का मिड पॉइंट, या फिर ओरिजिन मतलब किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से हाफ डिस्टेंस कितना होगा, तो x1 और y1 को 0,0 डाल दो तो वही बाई टू कर देते हैं आप लोग, वो वही आता है। तो और डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला ये चीज़ याद करने वाली है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, x2 माइनस एक्स वन और y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर ऐसे करके। अब 3D में भी देख लेते हैं यार, मैं 3D आपको वैसे इन जनरल नहीं देते हैं लोग फर्स्ट, मतलब फर्स्ट चांस में 3D का इंट्रोडक्शन, लेकिन मैं देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि भले ही आपको ना आए, समझ में नहीं आए, मैं बोलता हूँ नहीं आएगा समझ में, लेकिन यार एक आइडिया तो हो जाएगा कि भाई हाँ मैंने कुछ ऐसा पढ़ा था। फ्यूचर में कभी आप पढ़ोगे ना तो हिट करेगा, वो पक्का हिट करेगा, मेरे को भी किया था। तो डी इक्वल्स टू x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का। सिमेट्री है इस वजह से बता रहा हूँ, मुझे ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें देखो z कोऑर्डिनेट और आ जाएगा, z1 प्लस z2 बाई टू हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन और मिड पॉइंट ऑफ दीज टू पॉइंट्स। 3D मैंने इसलिए एग्जाम्पल भी दे दिया है। तो d 4 माइनस ऑफ माइनस 3, 1 माइनस 2, 1 माइनस 0, सबका स्क्वायर 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 लिया और माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, रूट 51 डिस्टेंस आ गई। और मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मतलब 4 माइनस 3 बाई टू और 1 प्लस 2 बाई टू, 1 प्लस 0 बाई टू, मतलब हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। फिर स्लोप देख लेते हैं, स्लोप क्या होता है। तो स्लोप इज़ ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ लाइन, पहली बात, सबसे पहली बात, स्लोप हमेशा लाइन के लिए डिफाइंड होता है और किसी के लिए नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया। और स्लोप इज़ अ रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट टू द डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। इसको आप ऐसे याद कर लो, स्लोप की डेफिनेशन याद करो ना आप, कोऑर्डिनेट और एब्सिसा में भी डिफरेंस, मतलब जो दिमाग ख़राब होता है ना लोगों का, वो ख़त्म हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन ऐसे ही याद करो, मैंने भी ऐसे ही किया था। तो उससे क्या होता है ना यार,
भले ही आप भूल जाओ एब्सिस और ऑर्डिनेट क्या होता है, आप ये डेफिनेशन नहीं भूलोगे, तो उससे क्या होगा ना, अब रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट टू द डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, ऑर्डिनेट अपॉन एब्सिसा है ऑर्डिनेट। अब स्लोप हम लोगों को कैसे याद करना है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे ही रट लो, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 रट लो, और उससे फिर ये जो स्लोप की डेफिनेशन याद है उसको यूज़ करके आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ऊपर ऑर्डिनेट रहता है नीचे एब्सिसा रहता है, तो ये हो गया। एम जो स्लोप होता है वो टैन थीटा होता है। टैन थीटा क्या है, जैसे ये एंगल है ना, ये लाइन है आपकी ए से लेके बी तक की लाइन है, सॉरी ये ए से बी तक लाइन है, और ये मैंने रेफरेंस के तौर पे ये जो बेस लाइन बनाई है, और ये है परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, और ये एंगल थीटा है। टैन थीटा क्या होता है, याद करो याद करो याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ट्रिक बताई थी ना। तो बद्री प्रसाद मतलब टैन का क्या हुआ पी, और हर हर बोले का बी, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है यार, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा ही तो है, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा और डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस में जो डिफरेंस है वो है परपेंडिकुलर, तो वही हम लोगों ने यूज़ किया। देखो यार y2 माइनस वाई वन और अपॉन x2 माइनस x1, सब कुछ वही है, घूम घूम के आएगा, और ये टैन थीटा हो गया। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना, m इक्वल्स टू टैन थीटा, और m इज ऑल्सो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P1 एंड P2। ठीक है, ये आपका सिंपल, मतलब वो आपने कर लिया तो ये तो कुछ नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मैंने बहुत ही डिफाइन करके वे में लिखा है। इन द गिवन प्रॉब्लम वी हैव x1 1, y1 2, x2 4, y2 3। ठीक है, तो हर चीज़ का Q1 Q2 क्या है, जो रूट के अंदर आपके दो टर्म्स आते हैं उसको Q1 Q2 के रूप में लिख लिया है। तो y2 माइनस वाई वन क्या हुआ, 3 माइनस टू का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस टू 1 का होल स्क्वायर 1, फिर x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, डिस्टेंस क्या हुआ, रूट के अंदर में ये प्लस ये टर्म, तो रूट 10 3.16, मतलब ये तो यूनिट्स क्या है, या तो रूट 10 लिख दो, लेकिन ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एज यू कैन सी इन द प्रीवियस एग्जाम्पल वी हैव रिटन द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एज यूनिट एंड नॉट एज स्क्वायर यूनिट्स। ये चीज़ याद रखो, डिस्टेंस है, कभी कभार बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं कि इसको स्क्वायर में रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रख देते हैं। यूनिट्स क्या है, यूनिट सेंटीमीटर मीटर, वो आपको दिया रहेगा। पॉइंट ये 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 3 मीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ऐसे करके दे रखे होते हैं। कभी कभार क्या दे देगा, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 मीटर 3 मीटर, लो भैया फंस गए। तो फंसना नहीं है यार, 4 मीटर को क्या लिखोगे, 400 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर फिर माइनस करके, लेकिन ऐसा कम ही देते हैं, मतलब 100 का फैक्टर हो जाता है ना, तो बहुत कम डिफरेंस होता है और ये दिक्कत हो जाती है फिर। तो ठीक है, फिर यहीं पे ख़त्म होता है ये, बहुत सिंपल था, और फील आपको लेनी पड़ेगी, धीरे धीरे आएगी। और जो मैंने 3D का बताया था, जो मतलब x y और z तीनों इंक्लूड किया था, उसको समझो, उसको थोड़ा सा फील लो, समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है और कुछ बहुत बड़ी नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे भी बहुत सिंपल होती है, इतने में ही आपका ख़त्म हो जाता है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया था, मतलब मैंने ये सोचा था कि आप बाद में करो, उससे बढ़िया अभी ही पूरा निपटा लो। और नहीं निपटेगा, लेकिन एक बार पढ़ोगे तो उसको, मतलब होता है ना यार कि एक सामने अगर आपका छोटा पत्थर है, उसको उठा के आप फेंक दोगे, ठीक है मान लिया ताकत है आपके अंदर, लेकिन बड़ा पत्थर भले ही आप हिला ही पाओ उसको, लेकिन बड़ा पत्थर है तो ताकत लगाओगे, मेहनत करोगे। तो एक होता है पुशिंग योर लिमिट्स पुश करो, ये नहीं कि यार मेरी इतनी औकात है मैं इतना ही करूँगा। औकात कौन डिफाइन करता है, तुम डिफाइन कर दोगे अपनी औकात, तो उसको इतना नहीं इतना बनाओ और कोशिश करो। मैं लोग तुम्हारे जो अभी स्टेज पे बच्चे हैं वो 2D समझ रहे हैं, तुम 3D समझो यार, अपनी लिमिट्स को खींचो। नहीं समझ में आता है, एक बार 2 बार 3 बार समझो, बार बार समझो, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, फिर हम लोग लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं।